कपड़े पहने, बहुत तैयार हुए, अपनी तरफ से सोचा कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, और एकदम से कोई आपके पास आए, स्पेशली आंटीज जो है वो जब आती हैं तो इस किस्म की कोई बात कह देती हैं कि ये तुमने किस किस्म का सूट सिलवाया है, और ये जो लेस ऊपर लगवाई है ये तो बहुत ही बुरी लग रही है। बेटे थोड़ा सोच समझ के कपड़े बनाया करो ना। अगले का वहीं पे जो होता है ना, वो जो सारी एक्साइटमेंट होती है वो फुस हो जाती है। इसी तरह कोई मेजर इन्वेस्टमेंट की हो, जैसे कि घर बनाया हो, आपने घर बना लिया, उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, अब आपके घर आए हैं लोग देखने के लिए, हाउस वार्मिंग जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, हाउस वार्मिंग पे लोग आए हैं घर, और हर बंदा अपनी एक सेपरेट और इंटरेस्टिंग सी राय दे रहा है। हला यहाँ सीढ़ियां क्यों बनाई, ये सीढ़ियां तो अगर तुम वहां पे बनाती तो कितना बेहतर होता। अब बंदा बैठ के सोच रहा होता कि पूरी की पूरी सीढ़ी तोड़ के हम वहां पे कैसे लगाएं। इसी तरह आप कोई परचेस करेंगे चीज, जैसे कोई पेंटिंग ले लिया, कोई जेवर ले लिया, अब उसके ऊपर कमेंट कि हाय ये तो तुम्हें बिल्कुल नहीं सूट कर रहा, ये क्यों लिए, वापस कर दो। भाई बंदा कैसे वापस कर दे। और दूसरी बात, सच्चा जो एक्चुअली दिल चाहता है कहने को वो ये होता है कि मतलब आप कौन है मुझे ये कहने वाले। अम्मी हो, अब्बू हो, घर वाले हो, कोई आपको कमेंट करे इस किस्म का तो बंदा फिर भी कंसिडर कर सकता है कि शायद वो आपको प्रॉपर मशवरा दे रहे हैं। लेकिन जब कोई किसी सोशल इवेंट पे और किसी खुशी के मौके पे कोई आपको इस किस्म की डिप्रेसिंग या नेगेटिव किस्म की न्यूज दे देता है कि ये चीज तो बहुत ही बुरी लग रही है, आपने अपना ड्राइंग रूम नया जो है पोस्टर कराया है, नई उसको डेकोरेशन उसकी की है, आप मेहमानों को बुलाएं और वो आके कहें हाय अल्लाह ये कॉम्बिनेशन क्या कर दिया, ये तो बड़ी बुरी कॉम्बिनेशन है, ऐसे क्यों किया, तो इंसान बहुत बुरा फील करता है। लेकिन लोग मशवरे देने से पहले मेरे ख्याल से सोचते नहीं हैं। कुछ ऐसी नेगेटिव बातें कह जाते हैं जिसकी वजह से जिस भी चीज को आप इंजॉय कर रहे हैं उस चीज का मजा जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। सो मेरे ख्याल से जब हम किसी को मशवरा दें या जब किसी का मशवरा सुने तो थोड़ा सा जो है ना अपने दिमाग का फिल्टर ऑन करके एक तो कहना भी चाहिए। जब आप किसी को मशवरा दें तो सोच समझ के दें और ऐसा मशवरा दें जिससे अगले का दिल ना दुखे। और प्यार से भी अगर आप एक्चुअल जेन्युइन मशवरा दे रहे हैं तो प्यार से भी वो दिया जा सकता है। अगले को एम्बेरस करके, शर्मिंदा करके, अपसेट करके देना जरूरी नहीं होता। और इसी तरह जब मशवरा सुने तो ये जरूर देखें कि कौन आपको मशवरा दे रहा है। जिस बंदे ने आपके साथ इस किस्म की बात शेयर की है या तो वो आपका वेल विशर हो। कभी कभी लोग आपको बिला वजह के नेगेटिव मशवरे दे रहे होते हैं, उनको भी इग्नोर करना चाहिए। तो दूसरों को मशवरे देते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये आज का सवाल है। दूसरों को मशवरा देते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। 0429920068 पे कॉल कर सकते हैं, mj@ptv.com.pk पे ईमेल कर सकते हैं, www.facebook.com/morningwithjugan पे फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं, 21 महमूद गजनवी रोड पीटीवी सेंट्रल हॉल पे खतूत, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे JUGGUNKAZIM लिख के ज्वाइन कर सकते हैं। जुगन काजिम ऑफिशियल फेसबुक का पेज है एंड www.jugankazim.com वेबसाइट है। अगर आपने लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हमारे प्रोग्राम को देखना है तो www.ptv.com.pk पे जाएं, पीटीवी लाइव पे क्लिक करें और फिर पीटीवी होम पे क्लिक करें। शेफ रेहान हमारे साथ हैं। चाइनीज वीक हम मना रहे हैं कि ब्रेक के बाद जब हम फेसबुक का सेगमेंट करेंगे उसके बाद शेफ रेहान से मुलाकात होगी। आज हमने पाकिस्तान की वेल नोन सिंगर जिनकी 11th डेथ एनिवर्सरी है उनको ट्रिब्यूट भी पेश करना है। फिर पाकिस्तान की वेल नोन डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर फरजीन मलिक हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे बात करेंगे हम फलों की। बहुत से न्यू फ्रूट, वेट कम हुआ था, अब तो फिर चढ़ा हुआ है, अब कम करना है फिर से। तो मुझे आके कहती है हाय तुम इतनी पतली हो गई हो, मुझे बताओ तुमने क्या किया। मैंने कहा जी, मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी एक्सरसाइज करती हूँ 2 घंटे डेली और उसके अलावा मैंने अपनी कैलोरी इंटेक बड़ी कम कर ली है। वो कहती मुझे क्या एडवाइस दोगी। तो मैंने कहा आप ऐसा करें कि आप डेली ना आधे घंटे की वॉक से शुरू करें। तो मुझे आगे से डांटना शुरू हो गए, जैसे खुद तो 2-2 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ, मुझे कह रही हूँ आधा घंटा। मैंने कहा आंटी जो आप कर सकते हैं मैं वो वाला आपको मशवरा दूंगी ना, मैं आपको वो मशवरा तो नहीं दूंगी जो आपके लिए भी बुरा हो और आप अगर वो करें तो हो सकता है कि आप अपनी हड्डियों में प्रॉब्लम कर लें, अपनी बैक को हर्ट कर लें। सो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मशवरा बंदे को देख के दें, जनरल मशवरा नहीं हो सकता ब्लैंकेट फॉर एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहान भाई, हमें मशवरा देते हुए किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? मशवरा देते वक्त वो जज्बाती ना हो मशवरे कि मतलब होता है कि दूसरा का जज्बात में तो आप भी जज्बात में आके उसको और भड़का रहे हैं और कह रहे हैं हाँ जी ये सही है, ये गलत है, ऐसे करो। प्रैक्टिकल होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए। ये मतलब आप कहें उसको, जैसे नाचाकी हो गई, आपने कहा आप कहें बैठो टेबल पे बात करो, सॉल्व करो, आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं भी बीच में बैठ जाऊँगा, देख सकते हैं।
ठीक है। आई थिंक दैट्स द बेस्ट एडवाइस अबाउट गिविंग एडवाइस। जी रेहान भाई, आज हम बनाने क्या जा रहे हैं चाइनीज वीक? आज हम चाइनीज वीक में बना रहे हैं, एक तो चेरी चिकन बना रहे हैं। अचारी चिकन? चेरी चिकन। अचारी चिकन, ठीक है। आप चेरी चिकन की होता है, इसमें चेरीज डलती हैं, तो वो चेरी चिकन हो गया। ठीक है आप सही। और एक हम बनाएंगे श्रिम्प्स एंड मशरूम विद गार्लिक सॉस के साथ, और इसको सर्व करेंगे चाउमीन के साथ। चाउमीन के साथ। तो रेसिपी पे आ जाए। अच्छा, चेरी चिकन के लिए हमने लिया है मुर्गी का गोश्त आधा किलो है, सोया सॉस 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, मैदा 1 खाने का चम्मच। इन चीज़ों में हम चिकन को मैरिनेट कर देंगे और एक साइड पे 2 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और तेल थोड़ा हमें चाहिए होगा इसको फ्राई करने के लिए। उसके बाद चेरी 1 टिन है, ब्रोकली 1 कप है, गाजर 1 कप है, बेबी कॉर्न 1 कप है, हरा प्याज 1 कप है, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, टमाटो केचप 1 कप है, सिरका 2 खाने के चम्मच हैं, ब्राउन शुगर 1 चाय का चम्मच है, ब्राउन शुगर नहीं आप नॉर्मल शुगर ले लें, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच है, नमक हस्बे जायका, और मुर्गी की यखनी है 2 कप इसमें, और कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच, लहसुन 4 जवे और तेल 2 खाने के चम्मच है। आसान तरीका है इसका कि मुर्गी को जैसे मैंने बताया पहले मैरिनेट करके रख दिया आपने 1-2 घंटे जितना आप रख सकते हैं ज़्यादा। उसके बाद उस तेल के अंदर थोड़ा ज़्यादा तेल लेंगे, उसमें हम उसको फ्राई कर लेंगे, फ्राई करके निकाल लेंगे मुर्गी को और तेल कम कर देंगे, 2 खाने के चम्मच बस हमारे पास रह जाएं। सब्जियां जो हैं उसको आप काट लें जिस तरह से आपको पसंद है, अगर स्क्वायर काटते हैं तो स्क्वायर काट लें, राउंड काट शेप में काटते हैं, जैसे दिल की शेप में बना लें। बिल्कुल, तो वो काट के आप रख लें एक साइड के ऊपर। फिर अब हम ये करेंगे कि जो ऑयल है उसमें हम डालेंगे लहसुन, हल्का सा उसको सौते करेंगे, और उसके अंदर फिर हम ये करेंगे कि जो हमारे पास सब्जियां हैं सारी वो एक एक करके डालेंगे, उनको डाल के हम स्टर फ्राई करेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारे सॉसेज हैं सारे वो एक साथ मिक्स करके रख लेंगे हम एक प्याली के अंदर। फिर हम वो सारे सॉस और मुर्गी की यखनी और बालों में कंडीशनर के तौर पे उनको डाल देंगे और आधा घंटा छोड़ के अच्छी तरह से बालों को शैम्पू करें। बिल्कुल, और उसके बाद फिर सॉरी मैं समझी मिसेस नैयर का सेगमेंट है। सही हो गया, बिल्कुल। अब आप चाहे उसको लगा लें, लगाने के बाद चाहे पका लें आप उसको, और फिर उसको जनाब उसको हम पकाएंगे हल्का सा, और हम देखेंगे उसकी थिकनेस। अगर आपको सॉस को थिक करना है तो आप उसमें कॉर्नफ्लोर डालें, अदरवाइज ना डालें, क्योंकि सॉसेज हमारे पास केचप वगैरह काफी थिक होता है। और उसको हल्का सा थिक कर लेंगे और हम उसको सर्व कर देंगे। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही, मुझे क्यों देख रहे हैं। नेक्स्ट अब फेस मास्क की तरफ आ जाएं। अब फेस मास्क की तरफ आ जाते हैं। जो बनाएं वो बनाएंगे हम श्रिम्प के साथ, श्रिम्प एंड बटन मशरूम विद गार्लिक सॉस के साथ। श्रिम्प हमने लिए आधा किलो, सोया सॉस 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, तेल 2 खाने के चम्मच, लहसुन 9 जवे हैं, बटन मशरूम 1 कप है, हरा प्याज एक अदद है, उसको बारीक बारीक काट लें, यखनी 1 कप है, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, चिली पेस्ट 2 खाने के चम्मच, सिरका 1-2 खाने के चम्मच है, तिलों का तेल 1 खाने का चम्मच, और इसके अलावा जनाब काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। काफी चीजें इसमें भी ये करेंगे हम कि जो श्रिम्प्स हैं उसको हम सोया सॉस, काली मिर्च, नमक के साथ लगा के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जनाब हम तेल डालेंगे 2 खाने के चम्मच, उसमें लहसुन डालेंगे, लहसुन को सौते करेंगे, जब उसमें से उसका अरोमा आने लगेगा तो मशरूम डालेंगे। पहले मशरूम को फ्राई करेंगे अराउंड 2 मिनट्स के, वो थोड़ा सा गल जाए। उसके बाद फिर हम उसके अंदर प्रॉन्स डालेंगे, क्योंकि प्रॉन्स फटाफट पैदा ही गले हुए होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी हम प्रॉन्स को कोशिश करेंगे कम पक्के। अगर हम प्रॉन्स बाद में पहले डालेंगे तो फिर वो सख्त हो जाते हैं। फिर हम प्रॉन्स डाल के उसको पकाएंगे कि दोनों तरफ से उसका कलर चेंज हो जाए, वो पिंक हो जाए, बस इतना। और फिर अगेन जो हमारे सॉसेस सारे हैं वो पहले ही उनको यखनी के साथ मिक्स करके एक तरफ रख लें आप, तो आसानी हो जाती है। फिर वो सारा सॉसेस हम उसके अंदर डाल देंगे और उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद जनाब उसमें अगर कॉर्नफ्लोर की जरूरत है तो कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में घोल के, और ऊपर से ग्रीन अनियन जो है वो। लेकिन लिटरली ये सॉस डालने के बाद 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं पकाना, सिर्फ उसको। वैसे टीजर तो दिया था शुरू में प्रोग्राम के कि आपकी मुलाकात एक बहुत बड़े स्टार से होने जा रही है। लोग जब सोशल मीडिया या इंटरनेट स्टार कहते हैं तो मुझे गिला इस बात का होता है कि एक्चुअली जो लोग सोशल मीडिया पे अब हिट हैं वो एक्चुअली बहुत बड़े हिट हैं, और जो रेगुलर लोग जो टीवी और फिल्म वगैरह में आते हैं अब वो उस लेवल के स्टार्स नहीं रहे। सो मेरे ख्याल से स्टार ही कहना काफी होता है। एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके फेसबुक पे 800,000 यानी कि 800,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पे जब भी इनकी कोई वीडियो अपलोड होती है तो ओवर 1 मिलियन व्यूज पर वीडियो होते हैं। उसके अलावा एक बेहतरीन डांसर हैं, एक्टर हैं, एक यंग स्कॉटिश
एशियन मैन हैं जो ग्लासगो में अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी भी चला रहे हैं। हो सकता है इसमें कोई ना कोई बात मैंने गलत भी कह दी हो, इन्हीं से हम क्लैरिफिकेशन लेंगे। मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही ब्रिलियंट ट्रू आर्टिस्ट की। राहिम परदेसी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। मतलब आपकी मजाया वीडियोस जो हैं वो मतलब वो जो कहते हैं ना, दे ब्रोक द इंटरनेट। I hope in a good way. And a couple of marriages also. क्योंकि कुछ आपने ऐसी चीजें अपलोड की। आपकी वो जो वैलेंटाइन डे वाली वीडियो है जिसपे आपको एक फोन मिलता है जी, और वो पुराना होता है, उसके बाद जो एक बैग मिलता है, मतलब वो बहुत ही फनी वीडियो है वो। बल्कि मैं सुबह आते हुए 2 दफा मैं इसको रिपीट पे देख के आई हूँ आते हुए काम पे। सो मुझे ये बताइए कि इतने बड़े स्टार आप बन गए, लेकिन क्या हमेशा से यही ख्वाब था? बात शुरू कहाँ से हुई? लेट्स गो टू द बिगिनिंग। बात शुरू बेसिकली मुझे शुरू से बड़ा शौक था एक्टिंग का। और जब मेरी फैमिली, मेरे वालिद साहब, एक ड्रामा आता था पाकिस्तानी, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, वो मुझे बड़ा पसंद था, उनके कैरेक्टर्स और वगैरह। तो उधर से फिर मुझे बड़ा शौक चढ़ा कि ये बड़ा अच्छा सीन है कि इधर एक्टिंग है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा शौक बढ़ता गया और फिर मैं एक प्रोडक्शन हाउस खोला मैंने। लेकिन आप रहते कहाँ पे थे? आप पैदा कहाँ पे हुए? मैं पैदा हुआ हूँ ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। बट आप बिलोंग साहिवाल से कर, एज एन अगर हम रूट्स में जाएं तो साहिवाल से जाएं, और टोबा टेक सिंह उसके काफी करीब है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो वहां पे आप ये ड्रामा देखा करते थे? जी जी। लेकिन यूजुअली जब पाकिस्तान से बाहर रहते हैं पाकिस्तानी और जिस भी जगह से वो में वो शिफ्ट हो जाएं तो एक प्रॉब्लम आ जाती है, उनको बहुत ज्यादा होता है कि वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो ये इस तरफ कैसे निकल पड़े आप? शौक तो था लेकिन घर से इजाजत कैसे मिली? घर से मेरे जो फैमिली थी वो काफ़ी सपोर्टिव थी, काफ़ी ओपन माइंडेड भी थे कि पर मैं शुरू से काफ़ी फिज़िकली स्पोर्ट्स में बहुत ध्यान देता था और इन फिजिकल एक्टिविटीज़ में मेरा बहुत शौक था। तो पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे था। तो उधर से फिर मेरे ख्याल मेरी फैमिली जो थी वो थोड़ा समझ गए थे कि ये जो है ना इसकी तरफ निकलना चाह रहा है, ये जरा डिफरेंट है। हाँ जी। तो उधर से इवेंचुअली फिर हुआ क्या? पहली वीडियो बनी कैसे? वैसे ही बैठे बैठे? पहली वीडियो मैंने बेसिकली अपने जो मेरे खुसूसी दोस्त हैं, क्लोज फैमिली हैं, उनके लिए मैंने बनाई ताकि मैं उनसे रिस्पांस देख सकूं कि उनका रिएक्शन क्या होगा। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, बड़े हंसे। मेरी नानी अम्मी, मेरे अब्बू, सब उनको बड़ी मज़ाहिया लगी। तो उधर से फिर ये सारा सिलसिला फिर मैंने शुरू कर दिया। जब आप बाहर रहे हैं तो ज़बान आपकी फर्स्ट लैंग्वेज तो उर्दू या पंजाबी ना हुई, या क्या बचपन से ही पंजाबी और उर्दू में बात करते रहे हैं घर में? घर में भी हमारी फैमिली आपस में उर्दू और पंजाबी में बात करते थे। और जाहिर सी बात है उधर स्कूलिंग और जो बाहर हम स्कॉटिश इंग्लिश ही में बात करनी थी। तो जब मैं 13 साल का था मेरे वालिद साहब मुझे पाकिस्तान ले आए। फिर मैं 3-3.5 साल इकट्ठा पाकिस्तान में मैंने गुजारा। तो उधर से फिर मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मुझ में एक ये है कि मैं ऑब्जर्व बहुत जल्दी कर लेता हूँ, पिकअप चीज़ें बहुत जल्दी कर लेता हूँ। तो उधर से फिर मैंने पंजाबी और उर्दू सीखी। घर में वो कौन ऐसा शख्स है जो वो खातून है जो आप अक्सर बन जाते हैं? बल्कि वो कौन है? हम ये सब ये जानना चाहते हैं कि ये कोई आंटी है, कोई खाला है, कोई फुप्पो है, कोई फुप्पो टाइप कैरेक्टर है ये, लेकिन ये कौन है? ये जो मेरा एक नसरीन का किरदार है, ये एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे लोगों का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ऑब्जर्व बहुत करता हूँ लोगों को। तो उधर से फिर जब मैं गांव जाता था अपने पिंड, तो उधर से मैंने बहुत सारा सीखा मैंने लोगों से, क्योंकि उधर के थोड़ा स्टाइल डिफरेंट होता है लोगों का बात करना और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो उधर से फिर मैंने ना हर आंटी को, हर अंकल को थोड़ा थोड़ा लेकर मैंने 2 कैरेक्टर्स बनाए, एक नसरीन का और फिर उसके जो हस्बैंड है। हस्बैंड का नाम क्या है? बेचारा नेमलेस है वो। नहीं, उसका बेसिकली नाम ही परदेसी है। उसका नाम ही परदेसी है। नाम ही परदेसी है। ओके, आई थॉट इट वाज अ रोमांटिक टर्म दैट वाज यूज्ड। सो नसरीन जो है, बिकॉज नसरीन के साथ बड़े लोग कनेक्ट भी करते हैं जी, और नसरीन को देख के ना अपना घर याद आ जाता है, घर का कोई ना कोई फर्द।
तो नसरीन की ये स्क्रिप्टिंग कौन करता है? स्क्रिप्टिंग मैं खुद ही करता हूँ। बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो मेरा होता है, पर इसके पीछे एक मेरी टीम है जो मुझे मेरा साथ देती है। एंड वो ज़्यादा औरतें ही हैं। हम 5 से 6 लोग हैं जो हम बैठते हैं, हर हफ्ते बैठते हैं, हम डिस्कस करते हैं, नए आइडियाज़ सोचते हैं, नए डायलॉग सोचते हैं। तो हमारी बहुत एक अच्छी टीम बनी हुई है इन ग्लासगो में। तो ये वही, अच्छा बात है, लगता यही है कि पाकिस्तान में ही शूट हुआ है अक्सर औकात। वो जो होता है ना, इवन दो आपका क्या आप बाहर हैं, बट वो इतनी ज्यादा ऑथेंटिक देसी उसके अंदर लोग आती है। तो क्या टीम में भी देसी लोग हैं या वो ग्लासगो के रहने वाले लोग? देसी लोग हैं, वो भी ग्लासगो के रहने वाले हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। पर उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है मुझसे और मुझे उनसे थोड़ा सीखने को मिलता है। तो हमारा मिक्स कॉम्बिनेशन है। तो हमारे ये कोशिश होती है कि सबके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको गैदर किया जाए। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको पाकिस्तान में कोई ऐसा हादसा हुआ हो, कोई स्टोरी हुई तो वैसे ये हादसे ही होते हैं जो आप दिखाते हैं। जी बिल्कुल। अब जब आप ये इस फोरम पे इस जगह पे पहुंच गए हैं, तो आपके प्रोडक्शन हाउस का क्या हो रहा है, डांस और एक्टिंग का क्या हो रहा है? क्योंकि ये तो चल ही रहा है, लेकिन बाकी सब चीजों पे जी अब वो नसरीन की इतनी डिमांड हो गई है कि लोग कहते हैं जी हर हफ्ते हमें नसरीन दिखा दिया करें ताकि हम अपने कामों में अब ये है कि अब कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी एक्टिंग साइड है उसको भी आगे मज़ीद पुश किया जाए। बिकॉज अब नसरीन और जो परदेसी का जो किरदार है मेरा, वो तो रहेगा जब तक लोग चाहेंगे। पर मेरी अब ये भी कोशिश है कि मैं दूसरे वर्सेटाइल थोड़ा एक्टिंग करके भी दिखाऊं लोगों को कि देयर इज़ मोर, और कुछ भी है मुझ में जो मैं कर सकता हूँ, लोगों को दिखा सकता हूँ। नहीं, जैसे कि आपने आके पहले ही मुझे क्लियर कर दिया कि मुझे लड़कियों के कपड़े पहनने का शौक नहीं है, क्योंकि ये भी लोगों के जहन से बात गुजरती थी कि ये मुंडा एंज जे कपड़े क्यों पहनता है। और फिर जब आप परदेसी बनते हैं तो आप पूरा का पूरा लड़का बन जाते हैं। जी जी। मुश्किल नहीं होता कि एक तरफ आप मियाँ बने हुए और दूसरी तरफ आप नसरीन बने हुए? टफ नहीं होता दोनों चीजें करना, एक्सप्रेशन अपने आप को ही देना? क्योंकि मेरे अपने ही कैरेक्टर हैं तो आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड टू हो जाते हैं वो कैरेक्टर्स को समझना, क्योंकि आपके ही कैरेक्टर्स हैं। पर उधर फिर आपकी एक्टिंग एबिलिटी आ जाती है जहां आप उसको अलहदा से आपने एक्सप्रेशंस देने हैं, आवाज़ थोड़ी सी बदलनी है और उनके लहजे, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ आपने फिर उसको मुख्तलिफ दिखाना है। कोई आपने ट्रेनिंग ली इस फील्ड में? मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, बट मैं काफ़ी परेशान था कि ये नेचुरली कैसे कोई बात। तो फिर मेरे वाले साहब ने थोड़े दिनों पहले मुझे फिर ये ओपन बात की मेरे से कि बेटा जब मैं जवान होता था आपकी तरह तो मैं भी कमरे में दरवाज़ा बंद करके शीशे के आगे मैं एक्टिंग किया करता था। अच्छा, एक्टिंग किया करता? हाँ। तो उधर से फिर मुझे अंदाज़ा कि यार ठीक है, उधर से जरासीम जो है ना वो जरासीम वहां से आए। लेकिन ये बात तो डेफिनेटली हम सब के लिए एक पॉइंट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि आपके पास नंबर्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी वाली वीडियो हुई और उसकी कौन सी लाइन हुई? मेरी जो थी एक सास बहू वाली बहुत पॉपुलर हुई थी। उसमें एक डायलॉग था नसरीन, चंगी तो महगी है। वो जब सास कहती है कि मेरी कुड़ी बहुत चंगी है, बेटी बहुत चंगी है, तो फिर नसरीन कहती है चंगी तो महगी है। तो एक वो वाली वीडियो थी। फिर एक थी जब वो गाड़ी सीख रही है नसरीन और साथ इंस्ट्रक्टर बैठी है और उसका बुरा हाल कर देती है। तो ये दो जो मेन मेरी वीडियोस थी ये काफ़ी फिर चली। फिर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो मेरी वीडियोस हैं वो अक्सर मिलियन व्यूज़ से ऊपर गुजर जाती है एंड दे ऑल अप्रिशिएटेड। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग मिलते हैं तो क्या रिएक्शन होता है लोगों का? कभी किसी ने डांटा कि तू साड़ी बिस्ती कर रहे है? मुझे होता है ना कि मतलब कभी कभी अपना आप इतना ज्यादा किसी को नजर आना शुरू हो जाता है कि हस्बैंड्स भेजना शुरू हो जाते हैं कि ए वेख तेरी हरकत। एक वक्त था, एक दफा एक आंटी मुझे मिली तो वो मुझे डांटना शुरू कर दिए, वे तू की कम फड़े है कि तू। मैंने कहा आंटी मुझे पता है क्या हुआ है। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि उन बेचारी आंटी का भी नाम नसरीन है। तो उनको फिर बड़े ना ताने पड़ते थे और उस तरह। तो वो फिर बाद में वो हंसने लगी, कहती नहीं
बेटा बहुत जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। और कहते प्लीज़ ज़रा ध्यान से मेरा नाम इसमें शामिल है, तो मैंने कहा डोंट वरी। अच्छा, सोशल मीडिया वर्सेस टेलीविजन और फिल्म, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक देखा जाए तो न्यू एज कॉन्सेप्ट है ना, कि पहले होता था कि भाई अगर आप टीवी पे आ गए या आप फिल्म की सिल्वर स्क्रीन पे आ गए तो आप स्टार हैं। अब सारे डायनामिक्स बदल गए हैं जी, इस जनरेशन ही पूरी बदल गई है। अब मैं समझता हूँ कि आजकल घरों में बहुत कम देखा जाता है। लैपटॉप्स और टैबलेट्स, फ़ोन लोग बहुत पसंद करते हैं, और लोग चाहते हैं कि बस हम काम से जाने से पहले या हम ब्रेक में बस एक 5 या मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो हम देख के हमारा बस हम जो स्केचेस होते हैं वो देख के हम बस गुजारा कर ले और बाकी हम कामों में लगे रहें। तो आजकल मैं ये समझता हूँ कि लोग जो लंबे ड्रामे होते हैं उनमें उनको लगता है कि उनके लिए थोड़ा मुश्किल है देखना। तो ये फिर जो नया प्लेटफॉर्म चला है सोशल मीडिया का, फेसबुक और ये यूट्यूब, तो इसमें ये 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोस जब बनाते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा रिस्पांस फिर देते हैं कि हाँ ठीक है जी, 5 मिनट में हमें हंसी मजाक होगी। बट आप उनमें से बहुत कम लोगों में से हैं जो बड़े पॉजिटिव अंदाज में सोशल मीडिया को आगे पुश कर रहे हैं। आपकी किसी भी वीडियो में कोई नेगेटिव मैसेज नहीं दिया जा रहा, कोई ऐसी बात नहीं हो रही जिससे, क्योंकि आपकी इंटरेस्टिंगली वन वुड हैव थॉट कि ओल्डर जनरेशन की बड़ी फॉलोइंग होगी, वो रिलेट करेगी, बट आपकी यूथ में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है। जी, ये मुझे बड़ी एक हैरानगी हुई कि मेरी जो फैन फॉलोइंग है वो उसमें एक एज ग्रुप नहीं है। उसमें से एक आप 2 साल का बच्चा भी है, एक उसमें से बड़े लोग भी हैं, ओल्डर जनरेशन भी हैं, उसमें हर आपको एज ग्रुप मिलेगा फ़ैन जो बेस है। तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि दिस समथिंग अच्छा, जो आई एम डूइंग समथिंग राइट, कि जो ये इतनी एज ग्रुप, और मैं समझता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि फैमिली एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, कि एक ऐसा स्केचेस बनाया जाए कि जो हम पूरी फैमिली के साथ देख सकें। तो मेरे अपनी फैमिली मेरा ख्याल एक ड्रामा लगता था 50-50, तो उनकी बड़ी तारीफ़ी होती थी, तो उसको भी देख के थोड़ा सा फिर मैंने सीखा कि ये उनके कॉन्सेप्ट्स क्या थे, तो उसको भी लेके। क्या नसरीन हमें किसी फिल्म में नजर आएगी? क्या नसरीन हमें किसी ड्रामे में कहीं पे नजर आएगी बिसाइड्स सोशल मीडिया? वो तो अब नसरीन की मर्जी है, वो उसके अब मतलब डिमांड तो उसकी बहुत है। क्या वो कंसिडर कर रही है? क्या उसको परदेसी इजाजत देगा? इजाज़त तो उसको मिल जाएगी, अगर उसको ऑफर अच्छी हो तो मेरे ख्याल इजाज़त मिल जाएगी। वो मियाँ को भी अवेलेबल इन द मार्केट। हाँ, वो मियाँ भी चाह रहा है थोड़ा उससे ना ब्रेक मिल जाए ना घर में, वो कहीं जाए। अच्छा, यानी कि वो टिपिकल देसी मियाँ है। ये बताइए कि बड़ी जोर की डिमांड और रिक्वेस्ट आ रही है, कुछ आप हमें सुनाना चाहेंगे? कोई डायलॉग अगर आप पुराना बनाए डिलीवर करना, ताकि हमारे व्यूअर्स भी जरा एक्साइटेड। नसरीन और परदेसी टाइप सिचुएशन, अगर शॉर्ट्स अगर कुछ, इफ यू डोंट माइंड। नो प्रॉब्लम। एक परदेसी का एक स्मॉल जो बड़ा फेमस है वो है, हाँ की करण नहीं है तू, और एक है ओ किदा। तो ये आई लव द ओ किदा, क्योंकि वो लिटरली वो जो पहले जमाने की वो होती थी ना। बट ये एक्सेंट फैसलाबादी नहीं है। It's mixture. I'm insisting on Faisalabad because my producer has the same sense of humor as you, which is why I'm insisting it's Faisalabad. मेरे जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे वो थे बेसिकली जलंधरी, तो उधर से भी थोड़ा एक्सेंट मिक्स हुआ है, तो बीच में थोड़ा सा फैसलाबादी और साहिवाल में भी थोड़ा रहा हूँ, तो उधर से काफ़ी मिक्स एक्सेंट हो गया, पर है ये काफ़ी टीट पंजाबी जिसे हम कहते हैं। अच्छा, अब एक तो सवाल बिल्कुल वो जो कहते हैं ना, आपके कैरेक्टर परदेसी और नसरीन से हट के, इसके अलावा क्या काम आपने किया है? क्योंकि आई थिंक ये इतना पॉपुलर हो गया कि वो बाकी सब चीजें जो है उनको कुछ इग्नोर ही कर हाँ नहीं, वहाँ पे और क्या क्या काम किया? एक और भी हमारा पॉपुलर कैरेक्टर है, उसका नाम है खालिद। खालिद। और खालिद साहब जो हैं वो मुख्तलिफ प्रोफेशंस में वो हिस्सा लेते हैं, कभी वो डॉक्टर बन जाते हैं, कभी वो पायलट बन जाते हैं, कभी पर वो बेचारे जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। सही। तो वो भी हमारा काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर है, और भी मज़ीद कैरेक्टर्स आएंगे। तो अभी नसरीन का भी एक न्यू एडिशन आया है टू द फैमिली। आपने पता नहीं, अगर आपने मैंने मिस कर दिया, आपने वो फिर मिस कर दिया। कौन क्या? न्यू अराइवल उसका नाम है। सदके। अच्छा, बेबी है? हाँ बेबी है, अभी रिसेंटली। बेबी का
नाम न्यू अराइवल है? नहीं, वो वीडियो का नाम न्यू अराइवल है। वीडियो का नाम न्यू अराइवल है, लेकिन बच्चे का क्या नाम रखा है? बच्चे का नाम वो अभी सोच रहे हैं, उसमें वो अभी मशवरे चल रहे हैं। टिपिकल देसी घराने ना कि 6-6 महीने तक बच्चे का कोई नाम ही निक्का, टेडी, पैसा टाइप नाम के साथ गुजारा निकालते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बट अपने लिए इन योर ओन लाइफ, मतलब आपका कितना टाइम टेकअप करता है ये प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट मतलब ये उतना ही टाइम लेता है जितना कोई वो जो टेलीविजन या फिल्म का प्रोजेक्ट लेता है, या फिर जिस तरह, क्योंकि वो शॉर्ट सी वीडियो होती है तो लोग सोचते हैं कि वो आते होंगे, करते होंगे, शूट करके निकल जाते होंगे। इसमें मेहनत कितनी जाती है? इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारे हर हफ्ते मीटिंग होती है टीम के साथ, और वो एक स्केचुअली हमारा पूरा हफ्ता उसके पीछे लग जाता है। उसमें पूरी प्लानिंग होती है, फिर उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, फिर उसमें डायलॉग्स और एडिटिंग भी फिर मैंने खुद करनी होती है, और डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग सब कुछ। तो उसमें पूरा एक, और फिर जब हम शूटिंग कर रहे होते हैं उसमें एक पूरा दिन लग जाता है, और एडिटिंग में एक पूरा दिन लग जाता है। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। एक वीडियो होती है जी, तो उसमें 5-6 घंटे लग जाते हैं, कभी ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक प्रोडक्ट जो हम दे रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, कि वो एक नियर इनफ परफेक्शन की तरह हो, लोगों को एक क्वालिटी दें हम। तो उसमें फिर हम टाइम स्पेंड करते हैं। क्या सोशल मीडिया या इंटरनेट के ऊपर हमारे जो यूथ है उसका फ्यूचर है? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स इस वक्त जो देख रहे हैं उनको इस बात की समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि भाई चलो अगर एक्टिंग करनी है तो फिर टीवी पे करो, तो उस पे करो। तो आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त देख रहे हैं, जो अपने बच्चों को डांट के मना करे कि छोड़ो, नहीं बनाने की जरूरत कोई वीडियो शीडियो, क्योंकि बहुत से बच्चे बनाना भी चाहते हैं। जी, आई थिंक उनको एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को। पेरेंट्स को बच्चे फिर ऐसे ही सीखते हैं, फिर उनको तजर्बा भी होगा। और अगर आप सोशल मीडिया को अच्छी तरीके से लेके चलें तो आपको आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लोगों को लगता है रोजी रोटी नहीं आप कमा सकते। नहीं, बिल्कुल आप ज़रूर कमा सकते हैं। अगेन, अगर आप उसको अच्छी तरीके से लेके चलें, एक आप प्लान बनाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब मुझे इतना नहीं था कि मुझे इतना रिस्पांस मिलेगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस ज़रिए भी मुझे रोज़ी रोटी थोड़ी लगाई है, इस नसरीन और ये जो वीडियोस चल रही हैं। अच्छा, एक बात बता दें, इधर आप बहुत ही सोबर एंड काम एंड कूल है, वहाँ पे आप बिल्कुल डिफरेंट है। ऑफ कोर्स कुछ कैरेक्टर्स दैट यू आर प्लेइंग, अपने आप को इन कैरेक्टर कैसे लेके आते हैं? मतलब कि अपने आप को क्या कहते हैं दिमाग में? क्योंकि एकदम से नसरीन बनना कोई आसान काम तो नहीं होगा, एकदम से परदेसी बनना। जब एक्शन वो बोल लेते हैं, बस मैं लिटरली 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करता हूँ, वो नसरीन बन जाता हूँ। वो एक इनर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर भी नसरीन को ले गए हो? घर कभी कभी अगर अपने फैमिलीज को तंग करना हो तो कभी कभी नसरीन। सबसे ज्यादा किसको तंग करते हैं नसरीन बन? मैं सबको तंग करता हूँ, फैमिली में सबको। मैं शैतान हूँ घर में। और सबसे बड़ा आपका फैन या बड़ी आपका फैन कौन है विद इन योर फैमिली, और क्यों? उन्होंने कोई रीजन तो बताया होगा ना कि क्यों आपको बहुत पसंद है। आई थिंक माई पेरेंट्स आर माई बिगेस्ट फैंस एंड माई बिगेस्ट सपोर्टर्स एज वेल। वो बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं। और विनर का नाम, अगर आपने हमारी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है, रॉयल फैन का ये पेडेस्टल फैन जीतना है, तो आपने हमें जवाब देना है अपना नाम और शहर लिख के ऑन facebook.com/morningwithjugan। आप हमें मैसेज भेजें। आप सब के जो नाम है वो एक बोल में डाले जाएंगे और विनर सेलेक्ट किया जाएगा, और फिर हम उसको अनाउंस करेंगे जुम्मे को। हमारा रॉयल फैन का इस पेडेस्टल फैन को जीतने का सवाल कुछ ये है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? ए, कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, बी, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर, सी, बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रावलपिंडी, एंड डी, मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब वक्त हो गया है डॉक्टर फरजीन मलिक से मिलने का, जो पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल राउंड डाइटिशियन है और न्यूट्रिशनिस्ट है। और आज हम इनसे बात करेंगे सब्जियों से नहीं बट फलों से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका जुगन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आप फलों और सब्जियों से प्यार करती हैं। आप भी तो एक प्यारा सा फल लगती हैं। माना कि मुझे वजन चढ़ा है, लेकिन इतना भी अनकाइंड होने की जरूरत नहीं। एक्चुअली मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है, अगर आप इसको कॉम्प्लीमेंट ले लें तो। अच्छा, कौन सा फल हूँ मैं? खुबानी। थैंक यू। सी मैं कुछ कहने लगी थी, लेकिन अब मैं उसको कंट्रोल करूंगी। आ जाते हैं, आज हमारे पास वक्त कम है, तो जल्दी से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको टच कर लेते हैं। फलों
का क्या अमल दखल है हमारी सेहत में? अगर अच्छा जुगिन, इसका हमने इसलिए ये टॉपिक चूज किया है क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बहुत ज्यादा फल जो हैं वो मार्केट में दस्तयाब है और बड़े सीजनल फ्रूट्स अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे तमाम लोग जो हैं वो उससे ज्यादा फायदा उठा सकें। तो उसमें ये है कि 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स जो हैं वो दिन में नेसेसरी हैं, जो कि आप 7 बजे शाम 7 बजे से पहले ले लें। मगर 3 सर्विंग्स का मतलब 3 निवाले नहीं है। उस दिन मुझे किसी ने कहा कि मैं डेली एक कौली में डाल के 2-3 फल के छोटे छोटे हिस्से काट के खा लेती हूँ। भाई 3 पीस फल के खाने हैं, यानी कि एक सेब पूरा खाना है, एक पूरा केला खाना है और एक पूरा किन्नू खाना है। मतलब अगर फलों को हम या पूरा अनार लेना है या 5-6 स्ट्रॉबेरियां जो हैं, जो हैंडफुल ऑफ स्ट्रॉबेरी। इसका मतलब ये नहीं कि खरबूजा या तरबूज पूरा का पूरा खा लें। बिल्कुल, लेकिन अगर खरबूजा पूरा खा लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सीरियसली? हाँ, खरबूजा तो छोटा सा होता है, तरबूज हाँ खाना बड़ा मुश्किल है। और इनफैक्ट अब आगे को गर्मियां आ रही हैं तो तरबूज के बहुत सारे फवायद हैं। जो फलों के इतने फवायद हैं कि हम लोग अक्सर बात करते हैं कि एंटी कैंसर डाइट क्या है, तो फल उसमें आ जाते हैं। हम कहते हैं एग्जैक्टली मैं यही कहने लगी, डिटॉक्स में आते हैं जी। आपने बॉडी की कैसे सफाई करनी है, फल आ जाते हैं। आपने अपनी स्किन को कैसे बेहतर करना है, उसमें फल आ जाते हैं। आपने अपनी इम्यूनिटी को कैसे बेहतर करना है। आजकल आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, जोड़ों में अक्सर आप सुनते होंगे, इनफैक्ट हमें क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्या वजह है कि जी जोड़ों में बहुत दर्द होती है। बच्चों के लेवल से शुरू हो जाती है, बच्चे कहते हैं हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमें घुटनों में से आवाज आती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है फ्रूट्स का इस्तेमाल करना। अच्छा, तो अब अगर हम फलों की तरफ आ जाए इस सीजन में और आगे जाके किसका इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए आजकल खरबूजा बहुत आया हुआ है तो खरबूजे का इस्तेमाल कीजिए। खरबूजे के अंदर पोटेशियम है, वाटर है। लेकिन ये बताइए कि किस तरह इस्तेमाल करना है, क्योंकि जैसे कि सॉरी मैं इससे आपको काट के कह रही हूँ कि साथ साथ ये भी बताती जाए कि किस टाइम कौन सा फल, क्योंकि खरबूजे का वो कहते हैं कि सेब को अगर निहार मुंह सुबह खाएं तो वो सेहत के लिए अच्छा है। क्या ये सही है या गलत है? कुछ लोग कहते हैं रात को अनार नहीं खाना चाहिए, तबीयत खराब होती है। देखिए फल को मैंने अभी आपको ये बताया कि 7 बजे से पहले ना आपने जो फल खाना है आप खा लें। अगर आपको रात को बहुत जरूरत है कोई फल खाने की तो आप केला इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के वक्त किन्नू और माल्टों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फ्रूट्स जो इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज एसिड जाके बॉडी में अल्कलाइन होते हैं, लेकिन उनको रात को नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा, आपने सेब की बात की, सेब बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो सेबल जो एप्पल है, एबल जो है वो एप्पल जो है, सुबह के वक्त कई दफा कहते हैं कि जी कॉफी लें, टी लें या सेब लें, क्योंकि सेब अपने छिलके समेत अगर आप खाएं तो वो आपका लैक्सेटिव इफेक्ट रखेगा, ब्लड प्रेशर भी चला जाएगा, मतलब हाई ब्लड प्रेशर भी खत्म होएगा, कॉन्स्टिपेशन खत्म होएगी, क्योंकि उसके अंदर फाइबर है, उसके अंदर आयरन है, आपके खून के बनने में, नए खलियों के बनने में मदद देगा। लेकिन बहुत से लोग आजकल फलों को खाने के बजाय पीने की तरफ आ गए हैं। देखिए खाना बहुत जरूरी है, मतलब फ्रेश फ्रूट का ही, वो तो हमने कह दिया ना कि डब्बे का जूस नहीं पीना आपने, वो चीनी और पानी ही होता है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो एक्चुअल फ्रूट जूस होता है। और अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हर फल आपके पास दस्तयाब है, अगर बहुत जरूरी है जूस पीना तो फिर कम से कम फ्रेश फल का निकालें। लेकिन खाना वर्सेस पीना, देखिए एक तो ये है कि जूस एक्सट्रैक्शन में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप उसका फाइबर साथ रखें और उसको आप जूस निकालने के 15 मिनट के अंदर अंदर कंज्यूम कर लें। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि उसमें कई चीजें डीजेनरेट हो जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो फ्रूट है वो खुद से खाएं, मतलब इटसेल्फ जो खाने में फायदे है ना वो किसी और चीज में नहीं है। और इसी तरह सेब के बारे में भी हम बात कर रहे थे कि सुबह सेब लेना चाहिए। तो सुबह सेब जो है वो आपको इनफ कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है जो कि आपको सारे दिन एनर्जेटिक रख सकता है। हम अक्सर कॉफी और टी लेते हैं तो उससे एकदम हमारा सिस्टम हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होता है, हार्ट रेट तेज हो जाता है और ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, अनार के बारे में अगर स्पेसिफिकली बात करें, अनार के बारे में तो इतना लिखा गया और इतना पढ़ा गया और इतना उसके साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि आपकी सोच होगी। अनार को कहते हैं सब्जियों का बेताज बादशाह, के अनार उसमें ताज भी बना होता है, छोटा सा नीला एक छोटा सा ताज बना होता है। तो उसमें ये है कि आपने अनार को यूज करना है विद जो उसके अंदर एक वाइट सी चीज होती है जो उसका होता है, दैट इज गॉट अ लॉट ऑफ फाइबर, तो वो भी आपने यूज करना है। अनार भी खाएं और अनार के बीज भी यूज करें। लोग जो बच्चे अक्सर जो है ना वो चूस के वो फेंक देते हैं, नहीं उनको कंज्यूम करें क्योंकि पोमेग्रेनेट सीड्स के बारे में बहुत आया है कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टीज हैं और इसके अंदर सबसे बड़ी जो बात है कि पोटेशियम और विटामिन सी है।
पोटेशियम और विटामिन सी आपकी बॉडी के मस्कुलर फंक्शन के लिए, आपके हार्ट मसल के फंक्शन के लिए कितना ज़रूरी है। प्लस हाई ब्लड प्रेशर को लोअर करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। हमारी आजकल ज़्यादा डिजीज़ की हम क्या बात करते हैं, एक हम जोड़ों का दर्द, एक हम डायबिटीज़, एक हम ब्लड प्रेशर, ये चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना। तो ये अनार जो है ये ऑल एनकम्पसिंग फूड है, फ्रूट है, जो कि आपकी इन तमाम चीज़ों को इट कैन टेक केयर ऑफ इट। अच्छा डॉक्टर सिंह, मैं अक्सर इस बात पे थोड़ा घबरा जाती हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा ये डाइट आनी शुरू हो गई है जो प्योर फ्रूट डाइट है, कि भाई एक हफ्ता सिर्फ आपने फल खाना है और सब्जियां खानी है। इस पे आपकी क्या राय है? आई थिंक जुगन दिस इज अ वेरी गुड डाइट फॉर द रीजन कि हमारी बॉडी को ना, एक जैसे हम अक्सर कई दफा कहते हैं ना, तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, टेक अ ब्रेक। तो इसी तरह बॉडी को अगर हम नेचुरल फूड्स की एक हफ्ते की ब्रेक दे दें तो आई थिंक दिस इज अ गुड डिटॉक्स और आपकी बॉडी के लिए एक बड़ा रिफ्रेशिंग और रिजुविनेटिंग टाइम है कि आप ये कर लें। और ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि आप गोश्त और इन तमाम सिंथेटिक चीजों से निकल के एक हफ्ता अपनी बॉडी को दें, जिसमें आप पानी पी रहे हैं, जिसमें आप डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं, जिसमें आप सब्जी खा रहे हैं, सैलेड्स खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, और आप देखें कि आप एक हफ्ते के अंदर क्या फील करते हैं। खजूर एक ऐसा फल जिसकी बहुत आला खजूर के अंदर वो तवानाई मौजूद है जो किसी और चीज के अंदर नहीं है। खजूर और इंजीर, कहते हैं कि अगर आप सुबह उठ के एप्पल एक लें और खजूर और इंजीर दें तो आपके लिए, आपके अंदर पूरा खजाना है एनर्जी का। देखिए, हम अक्सर बात करते हैं कि डायूरेटिक होना चाहिए किसी भी फ्रूट को, तो पेशाब आवर है, आपके अंदर से सारे फासिद मादों को खारिज करेगा। तो इसलिए खजूर इज वेरी नेसेसरी कि आप इसको लें सुबह बादाम के साथ। किसी अगर फ्रूट्स की कॉम्बिनेशन, वैसे तो नाश्ते में आई थिंक अगर आप 2-3 फल काट के उसके अंदर थोड़े से बादाम डाल लें और बल्कि खजूर भी काट लें 1-2, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट। जो लोग ना फ्रूट सैलेड के अंदर मीठा डालते हैं, तो अगर आप उसके अंदर खजूर डाल लें तो बड़ा अच्छा होगा। और आपने अजवा खजूर का भी सुना होगा कि वो हार्ट के लिए कितनी अच्छी है। उसकी गुठली को पीस के उसका पाउडर इस्तेमाल करते हैं कोलेस्ट्रॉल लो करने के लिए, और कई जगहों पे इट्स प्रूवन कि आपकी दिल की शरियानों के अंदर इट हैज अ वेरी रिलैक्सेंट इफेक्ट। अच्छा, और फाइनली आम, क्योंकि मैंगो इज अराउंड द कॉर्नर, उससे रिलेटेड कोई अगर आप पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहें? बिल्कुल, मैंगोज को वो वाला फलों का बादशाह कहा जाता है और पीपल वो ताज वाला बादशाह है। हाँ, बट द ओनली थिंग इज कि लोग बड़ा डरते हैं मैंगो से, जी हमारा वेट गेन हो जाएगा, ये हो जाएगा। खाएं लेकिन एतदाल से खाएं, क्योंकि मैंगोज के अंदर भी रिजर्व्स ऑफ बहुत एनर्जी हैं और उसके अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट्स इतने होते हैं जो कि आपकी स्किन और बॉडी टोटल को रिजुविनेट कर। थोड़ा सा लंबा मेरा गैप आ गया, बहरहाल मैं बोर भी बड़ी हो गई थी कि मैं अब क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। करना तो मैंने यही है, एक्टिंग करूं, गाऊं, क्या करना चाहिए। बहरहाल गाना तो मेरा शौक था, जिसे कहते हैं कि मेरा पहला इश्क और आखिरी इश्क, मेरा गाना। फिर मैंने अपनी तैयारी की, 6 महीने की तैयारी के बाद फिर प्रैक्टिस में थी, लेकिन फिल्में, जब मैंने 200 फीचर्स फिल्म में काम किया तो आप समझ सकती हैं, आपने भी फिल्म में काम किया, कितना लाउड बोलना पड़ता है। पंजाबी फिल्में, उर्दू फिल्में, मतलब एक टाइम पर मैं पंजाबी उर्दू दोनों कर रही थी और उस वक्त दौर था, अंजुमन थी, सुल्तान राही, ये सब लोग इतने थे माशाल्लाह, लंबे और मोटे ताजे, तो मुझे दोनों साइड्स पर ना मैनेज करना पड़ता था। बहरहाल वो मैं कर लेती थी। तो उस गैप के बाद प्रैक्टिस बीच में कभी कभी कर लेती थी। कि रियाज तो बहुत इम्पोर्टेंट है जी, बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो जब आपका बचपन से अच्छा रियाज हुआ हो तो वो फिर पक्का होता है। लेकिन ये कि एक्सरसाइज आप दोबारा से कर लें तो आ जाते हैं। फिर 6 महीने की तैयारी के बाद ख्वाजा नजमुल हसन साहब, उन्होंने मुझसे हमेशा राब्ते में रहते थे, शाहिदा जी बताएं क्या करना है, आना है कि नहीं, काम करना है कि नहीं। हमारे सीनियर भी हैं फारूक बशीर साहब और ख्वाजा नजमुल हसन साहब, इन्होंने मौसीकी के लाजवाब प्रोग्राम्स किए। हमें इस पीटीवी में म्यूज़िक के हवाले से इन्होंने बहुत प्रमोट भी किया, तो इनको भी मैं ज़रूर खराजी तहसीन पेश करूँगी और इनके लिए क्लैपिंग। उसके बाद मुझे उन्होंने बताया कि जी इस तरह से सिंगर्स का एक प्रोग्राम है, एक एक्ट्रेस का प्रोग्राम है, तो शाहिदा जी आप तो माशाल्लाह दोनों फील्ड में हैं, आप क्या करना चाहेंगी। मेरे चलती में मेरे मुंह से जुगन निकल गया, चले जी मैं गाना गा लेती हूँ।
हालांकि 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद और फिर इतना मुश्किल गाना, वो भी खैराज तहसीन मलका तरन्नुम नूरजहां जी को। मेरे हिस्से में जुगन गाना आया चांदनी रातें। अच्छा, ये आपकी अपनी सिलेक्शन नहीं थी, आपके हिस्से में आया? मेरे हिस्से में आया, मेरी अपनी सिलेक्शन नहीं थी। ओके। और आपके ही जितने गाने थे सब सिलेक्शन थी, ख्वाजा नजमुल हसन साहब ने ही किया था। सो मैंने उसके लिए बड़ी मेहनत की और आप यकीन करें कि मेरी रिकॉर्डिंग की जो मेरी बारी भी आई तो बहुत वो लास्ट में आई, क्योंकि जो सिंगर आते थे, मैं चल रही हूँ, मैं जा रही हूँ, उनके अच्छा जी जल्दी जल्दी इनको रिकॉर्ड कर लें। मुझसे पूछा आप जाना चाहती? मैंने कहा नहीं, मैं जाना नहीं चाहती, मैं बैठ के आराम से रिकॉर्ड करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ और ऑब्जर्व भी करना चाहती हूँ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। नहीं, मैं किसी के गाने में काम में नहीं बैठती। नहीं, मैं किसी को इसलिए कि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि जब मैं काम करूं तो मेरे काम में कोई बैठे या मुझे कोई डिस्टर्ब करे, तो इसलिए मैंने भी कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, मैं नहीं बैठती। और जी वो रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड होने के बाद आप यकीन करें कि प्रोग्राम तक हो रहा है, मुझे ये नहीं पता था कि ये मुकाबला है और मुझे उस मुकाबले का भी नहीं पता था। और जब अनाउंस हुआ कि इतने नंबर शायदा मिनी के और ये सारा, और उसमें फरीदा खानम साहिबा गज़ल की मलका हैं, आपा इकबाल बनो साहिबा वो भी गज़ल की मलका हैं। ये बहुत बड़ी गायिका हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को माफ़ नहीं करने वाले। और फिर जनाब रईस खान साहब, सितार नवाज, और फिर सारे उस शो में म्यूज़िक शोबिस के बड़े बड़े लोग थे। और बस जी मेलोडी क्वीन का एहसास मिल गया वहाँ से। फिर इतना भारी वजन मेरे सर पे रख दिया गया जुगन, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी कि अब इसकी मैंने इज्जत रखनी है। अच्छा, वो जर्नी क्या थी उसकी तरफ हम ब्रेक के बाद आएंगे। और ऑफ कोर्स मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया, मेलोडी क्वीन अपने मुल्क की होना तो एक बहुत बड़ा एजाज है, बट मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया इट्स अ वेरी वेरी बिग डील। वो एजाज कैसे मिला और वो स्टोरी भी हमने सुनी है आपसे, लेकिन उससे पहले बहुत जोर की फरमाइश आ रही है। जोर से कि फरमाइश आ गई है? फरमाइश आ गई, तो आप हमें क्या सुनाएंगी मैम? खरी खरी तो नहीं सुनाऊंगी, कुछ म्यूजिक के आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया, आज मुझे क्यों सुनाएंगी या नहीं सुनाएंगी? बहुत अच्छा म्यूजिक सुनाऊंगी। इसे कंपोज मैंने किया है, इसे लिखा भी है मैंने। बहुत ही खूबसूरत, टैलेंटेड एंड वेरी वेरी कैंडिड शाहिदा मिनी हमारे साथ हैं। इनकी सबसे प्यारी बात यह है कि आपको ऑन स्क्रीन शायद जरा कम लविंग नजर आती होंगी, ऑफ स्क्रीन शी इज मच मोर लविंग, वेरी वार्म हार्टेड एंड वेरी ओपन हार्टेड। एंड आई थिंक इनकी पर्सनैलिटी की सबसे प्यारी बात यह है कि इनके साथ आपकी जब भी मुलाकात होती है, आप जब जाते हैं तो आपके दिल में ख्वाहिश रह जाती है कि अच्छा एक और दफा मिलना जरूरी है। बिल्कुल। मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया, मेलोडी क्वीन का तो टाइटल मिल गया। बिल्कुल। अब आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। फिर ये मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया कब हुआ? मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया ऐसा हुआ है कि काफ़ी मैं म्यूज़िक बॉलीवुड अवार्ड्स में मुझे बुलाते थे, मैं जाती थी परफॉर्म करने के लिए, जिसमें टोटल इंडियन स्टार्स और होते वही थे, पाकिस्तान से मैं होती थी, मेरी सिलेक्शन होती थी। अब वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से, पीटीवी होम की वजह से, हमारी शनाख्त तो पीटीवी होम है ना, तो करते करते मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया के लिए भी मुझे फ़ोन आया कि जी हम आपको अवार्ड दे रहे हैं पाकिस्तान से, मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया। मेलोडी क्वीन का एजाज़ तो आपका है, लेकिन हम अवार्ड और आपको एजाज़ देना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा पैकेज था, क्योंकि पाकिस्तान से जब हम जाते हैं तो हम पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं, पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले होती है। और उसी लेवल पर मैं बहुत कम काम करती हूँ, लेकिन बड़ी रिस्पेक्ट से काम करती हूँ। प्रोटोकॉल पूरा एक जो हिसाब किताब होता है आर्टिस्ट का, फुल पैकेज। और ये ना लगे कि बहुत तो ऐसे हमारे आर्टिस्ट हैं जिनको बहुत शौक है, जो अपनी जेब से भी पैसे खर्च करते हैं और लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कभी नौबत नहीं आई। और ये भी पीटीवी की ही वजह है कि ये एक ऐसा बड़ा अदारा है कि हमें इसी ने हम पर मेहनत की, हमें मुतारिफ करवाया और इतनी हमारी पहचान बना दी कि फिल्म भी मुझे टीवी की वजह से फिल्मों की तरफ जी। उसके बाद माइकल बॉल्टन भी उतरी थे, इसी शो में थे और बहुत सारे लोग थे। मैंने परफॉर्म भी किया, उसमें 15 मिनट थे मेरे परफॉर्मेंस के, 15 मिनट बहुत होते हैं। उसमें मैंने अवार्ड हासिल करना था और मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया का खिताब भी मिला। बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते क्या परफॉर्मेंस के लिए? मतलब 3 गाने और उसमें 5-5 मिनट के तो गाने होते हैं ना, बैक इसमें टू बैक गुफ्तगू वन, हाँ एक ही वन गो में।
और 15 मिनट किसी को नसीबों से मिलते हैं बहुत, अगर वो दें तो, अदरवाइज तो आपको पता है 2-3 मिनट से ऊपर किसी कहते जी थैंक यू कर दो, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम लोग, मैं तो जुगन बड़ी इज्जत से मैंने काम किया, या मैं करती हूँ या फिर मैं नहीं करती। अच्छा, लेकिन उस अनाउंसमेंट का तो बताए ना जब हुई, क्योंकि आपको उस वक्त तो नहीं पता होगा कि आपको मिलने वाला है अवार्ड, कुछ थोड़ी परफॉर्मेंस वगैरह हुई होगी कुछ। किसका पता? जब मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया का अवार्ड। नहीं, मुझे पता था, मुझे बताया गया था कि आपको देर है। यहाँ से मुझे कंफर्म किया गया था। ऐसे तो नहीं ना मैंने चले जाना था इतनी दूर, पाकिस्तान तो नहीं ना है, यहाँ तो हमें बुला लेते हैं, यहाँ सरप्राइज था। अच्छा, यहाँ का सरप्राइज था, मुझे पता ही नहीं था। उस वक्त तो मैं माशाल्लाह एस्टेब्लिश हो चुकी थी। अच्छा, अब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उसका जो अवार्ड जो आपको इससे नवाजा गया, ये भी तो एक बहुत, ये तो आई थिंक सबसे बड़ा अवार्ड है, बहुत बड़ा अवार्ड जब आपका नेशन आपको प्राइड के तौर पर। सदारती अवार्ड है। मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे ये 2013 में मिला, और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इसके हकदार हैं, उनको भी मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर हासिल किए इस दुनिया से रुखसत भी हो गए। और मुझे बल्कि अब भी लोग कहते हैं तानू बड़ा लेट मिले है अवार्ड। मैंने कहा क्यों जी, क्या मुझे 12 साल की उम्र में मिलना चाहिए था? नहीं, आपको बहुत पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि आप 10 साल की उम्र से हैं इस फील्ड में। और चूंकि मैंने रेडियो पाकिस्तान, आर्ट काउंसिल, टीवी से तो खैर मेरा स्टार्ट हुआ, साथ ही तो पैदल चले जाते थे, पैदल चलकर रेडियो पाकिस्तान इधर से, फिर मॉडलिंग की, कमर्शियल किए, और यावर हयात साहब की मैं मॉडल भी थी। सही। और बड़े बड़े लोग हैं, हमारे उस्ताद हैं, यहीं से हमने सीखा। और फिर फिल्में भी इसी की वजह से, पीटीवी होम की वजह से। लेकिन आपने बिल्कुल शुरू में ये बात कह के बात चैप्टर ही क्लोज कर दिया कि मेरा पहला और आखिरी इश्क म्यूजिक, गाना, म्यूजिक, सिंगिंग है। लेकिन क्या सिंगिंग में एक्टिंग का अमल दखल नहीं होता? मैं हमेशा आपसे ये पूछना चाहती थी ऑन एयर सवाल, वैसे तो मुलाकात रहती है बट ऑन एयर ये पूछने वाला सवाल था, तो मैंने होल्ड करके रखा था कि आजकल के आर्टिस्ट, कभी कभी ऐसे आर्टिस्ट तो नहीं कर, सिंगर्स ही उनको कहूंगी, क्योंकि आर्टिस्ट एक डिफरेंट लेवल होता है। ऐसा ही है। सिंगर्स जो है वो गा रहे होते हैं और लगता है कि आपको डांट रहे हैं। क्या एक्टिंग का थोड़ा अमल दखल सिंगिंग में नहीं होता? जैसे मैडम जी को अगर देखें, उनका क्या एक्सप्रेशन था। देखिए, पता क्या बात है, जब तक आप किसी चीज को फील ही ना करते, उसे महसूस करेंगे आप, तो फिर आप वो एक्सप्रेशन भी देंगे। और जब आपने महसूस ही ये करना है कि नहीं, से रो पाना है, या सानू मार पे ही, या हमने किसी को डांटना है, और फिर पता है क्या जुगन, गाना जो गाया जाता है वो गाना भी ऐसा ही होता है, जिसे डांट डपट होती। शायरी कौन सी रहेगी हुई, आप बताएं मुझे। आजकल के गाने में कोई शायरी है? आजकल के गाने बच्चों को नहीं सुना सकते। होम एक ऐसी एक जगह और अदारा एक बड़ा है जहां पर आकर हम म्यूजिक सुनाते हैं। हमारा दिल करता है ऐसा म्यूजिक हम हर जगह पर जाकर नहीं गाते, क्योंकि वहां पर सुनने वाले कम और देखने वाले ज्यादा होते हैं। तो जो सुनने वाले हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ सुनाते सुनाते हमें ब्रेक की तरफ ले जाएं, तो क्या सुनाएंगी आप? नहीं, अब तो मैं खरी नहीं सुनाऊंगी। नहीं प्लीज, बार बार आप थोड़ा सा डरा देती हैं। आप इतनी प्यारी और अच्छी बातें करती हो और मजा भी आ रहा है मुझे, बहुत अच्छा भी लग रहा है। गाना ही सुनाऊंगी, नया गाना है, माही माही पंजाबी। ओवर टू यू मैम। कि आर्टिस्ट के ऊपर पिक्चराइज करते हैं, गाना मेरा बर्बाद कर दो और मजा नहीं आएगा। पहले मुझे बताएं, गाना सुनाएं, बताएं है किसके ऊपर, कौन है, क्या है। गाना सुनाया, गाना मुझे अच्छा लगा, फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि जिसके ऊपर पिक्चराइज होना था। बहुत स्मार्ट, बड़ी खूबसूरत, पाकिस्तान से ही बाहर थी, शायद वो इंडियन फिल्में उसमें आइटम सॉन्ग कुछ कर रही थी या कर चुकी थी या कोई काम कर रही थी। मैं कोई इतनी उनको पहचानती नहीं हूँ। मैं तो वैसे आज के भी काफी आर्टिस्टों को नहीं पहचानती मैं, क्योंकि फिल्में देखती नहीं मैं अपनी फिल्में नहीं देखती थी, बहुत कम देखती थी। सो बड़ा गाना सुपर हिट हो गया जुगन, मतलब कि कमाल ही हो गई कि पूरी फिल्म में गाना ही वो चलता था, उसी को ही सुनते थे, उसी को देखते थे। बहरहाल वो कुछ फ्लेवर्स उसमें मिक्स थे। लोग समझते हैं मेडले, अब लोगों को बंदा क्या समझाए कि वो एक फ्रेश गाना है, उसमें हल्का सा फ्लेवर है, सोनेरी तवीतड़ी, चांजरिया, ये बस थोड़ा फ्लेवर, जैसे कि आप अब खाना बना रहे हैं, थोड़ा सा तड़का लगा दिया, उसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं। बिकॉज़ वो मेडले बिल्कुल भी नहीं है। मेडले बिल्कुल नहीं है वो, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो आजकल इसी से फिर हम अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ, फैंस के लिए तो मैसेजेस हमेशा ही आपसे लेते हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आजकल क्या मसरूफियात है, कोई टूर्स, क्योंकि पीटीवी ग्लोबल पे भी अभी आपको जब व्यूअर्स देखेंगे तो वो जानना चाहेंगे कि व्हाट्स अप नेक्स्ट, एनी टूर्स, उसके अलावा क्या क्या काम हो रहा है? मैं जुगन काफी टाइम से एक तो काम नहीं कर रही थी, बहुत कम काम कर रही थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। मैं बहुत मूडी हूँ, अपनी मर्जी की मालिक हूँ, दिल करेगा तो काम करूंगी, नहीं करेगा तो नहीं करूंगी।
लेकिन चूंकि मेरा दिल इसी में ही है, मैंने यही करना है, फिर मैं घूम फिर कर इधर ही आती हूँ, यही काम करती हूँ। तो एल्बम मैंने स्टार्ट किया हुआ था, एल्बम पे काम कर रही थी, लेकिन मैं बड़ी सुस्त हूँ। लोग बड़ा फास्ट फास्ट काम करते हैं ना, हूँ बड़ी तेज, जब काम करने पर आऊँ तो ऐसे खत्म कर लेती हूँ, लेकिन मैं काम को खत्म नहीं करना चाहती, काम को कंप्लीट करती हूँ। तो मैं गाने रिकॉर्ड करती रहती हूँ, जिसमें एक खजाना जब जमा हो जाता है उसमें से सिलेक्शन करती हूँ मैं। तो यानी कि बना के कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको नहीं आप करती। मेरी जान